तो मेरा नाम है अजय यादव और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लारावेल एसईओ के बारे में। तो यदि आपका प्रोजेक्ट लारावेल में है और आप ये चाहते हैं कि उसकी जो एसईओ हो वो काफ़ी अच्छी हो और जो हमारा प्रोजेक्ट है वो काफ़ी फास्ट लोड कर सके इन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ स्टेप्स बताने वाला हूँ जिसे फॉलो करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन को सुपर फास्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है यहाँ पर कि यूज़ कैशिंग इन प्रोडक्शन। इसका मतलब ये है कि जब भी आप अपनी वेबसाइट को या अपने प्रोजेक्ट को जब आप प्रोडक्शन में डालते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को कैश करके चलो। तो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी आपका लारावेल एप्लीकेशन जब बूट होती है तो क्या होता है कि वो सबसे पहले आपकी जो भी मिडलवेयर है उनको रिजॉल्व करती है, साथ में फिर आपके एलियाज होते हैं उनको देखता है, और जो भी हमारे राउट ग्रुप्स होते हैं, फिर राउट्स होते हैं, ये बहुत सारे इन जो है सबको उससे सबसे पहले रीड करना होता है, उसके बाद फिर आपको वो आउटपुट देता है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। हम इसे घटा सकते हैं या हम इसे बायपास कर सकते हैं एक कमांड से, और वो है PHP आर्टिजन राउट कैश। तो ये क्या काम करेगी कि ये जितने भी वर्क आपके अभी हो रहे थे जैसे कि मिडलवेयर, रिजॉल्व एलियाज और राउटिंग ग्रुप को देखना है ना, इन सभी चीज़ों को ये बायपास कर देगी और उसको अपने कैश कर लेगी, जहाँ से उसे रीड करने में बहुत आसानी होगी और एक सुपर फास्ट हो जाएगी वहाँ से। अच्छा, दूसरी चीज़ें होती है हमारी PHP आर्टिजन कॉन्फ़िग कैश। तो जो भी हमारी कॉन्फ़िग चीज़ें हैं, जो भी हमारे कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर जो भी चीज़ें, उनको भी ये कैश कर लेता है, जिससे कि इसे बार बार कॉन्फ़िग के अंदर जा कर के रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, एक और चीज़ कि जब भी आप कोई वेरिएबल यानी कि कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल जब आप .env इवेंट डिफाइन करते हैं तो आप .env फाइल को डायरेक्ट एक्सेस मत करो। कहाँ से? कंट्रोलर और मॉडल से। आप उसे एक्सेस करो कॉन्फ़िग के थ्रू। तो जो भी आप कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर आप एक सेपरेट फाइल बना सकते हो अपने जो भी आपके वेरिएबल्स हैं, और आप उन वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हो अपने कॉन्फ़िग के थ्रू, यानी कि कॉन्फ़िग जो हमारा फंक्शन है उसके थ्रू। आप .env फंक्शन को आप या फिर env फंक्शन को आप यूज़ मत करो उस टाइम। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपकी जो कॉन्फ़िग चीज़ें हैं वो ऑलरेडी कैश हो चुकी हैं। बट यदि आप .env फाइल को अगर आप एक्सेस करते हो env फंक्शन के थ्रू, तो ये क्या काम करता है कि आपकी env फाइल में जाता है और फिर वहाँ से रीड करके फिर आपको आउटपुट देता है। तो ये फिर उसके कैश करने का कुछ मतलब नहीं रह गया। ठीक है, तो आप उसकी कैशिंग को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कॉन्फ़िग जो वेरिएबल है उसके थ्रू। अच्छा, आगे हम देखते हैं वो है हमारा PHP आर्टिजन व्यू कैश। तो जो हमारी व्यू है यानी कि जो हमारे ब्लेड टेम्पलेट्स हैं, हम उसे भी कैश कर सकते हैं, जिससे कि उसे बार बार रीड नहीं करना पड़ेगा उस फोल्डर में जा कर के कि मेरा व्यू कहाँ है, वहाँ पर कहाँ पर चीज़ें मिलेंगी, उसके टेम्पलेट्स के बारे में। इन सब चीज़ों को हम कैश कर सकते हैं, और जब लारावेल जब उसे शो करेगा तो वो प्री कंपाइल्ड जो हमारे ब्लेड टेम्पलेट्स हैं उनको वहाँ से वो शो कर सकता है। इसी तरीके से हम अपने जो भी इवेंट्स हैं उनको भी कैश कर सकते हैं, और साथ में अपने लारावेल जो हमारी एप्लीकेशन है उसको ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को कैश करने के बाद हमें एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि जब भी आप प्रोडक्शन में हो और फिर अगर आप अपने एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस करने के बाद आप उसे वापस प्रोडक्शन में डालना चाहते हो, तो आपको इन सभी कैश को क्लियर कर लेना चाहिए। तो जब आप क्लियर करेंगे तभी वो आउटपुट आपको वहाँ पर दिखेगा। ठीक है, तो जैसे कि आपने कैश किया था, राउट को कैश किया था, व्यू को कैश कर लिया था आपने। ठीक है, तो कॉन्फ़िग वेरिएबल्स को आपने कैश किए हुए थे। तो इन सभी कैश जो चीज़ें हैं इनको सभी को आप सबसे पहले क्लियर करो, उसके बाद फिर आप अपनी चीज़ों को वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तभी आपको वहाँ पर वो चेंजेस दिखेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, हमारी रिमूव डेव डिपेंडेंसीज फ्रॉम कंपोजर। तो यदि आप अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं डेव डिपेंडेंसीज के थ्रू यानी कि लोकल इन्वायरमेंट में, तो आपने देखा हो कि वहाँ पर बहुत सारी ऐसी डिपेंडेंसीज होती हैं जिसका काम हमारे सिर्फ डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में ही होता है, प्रोडक्शन में कुछ नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि आप अपने क्वेरीज़ को ट्रैक कर रहे हो कि क्या क्या चीज़ें हैं, साथ में आप डीबगर यूज़ कर रहे हो कि आप वहाँ से डीबगिंग कर रहे हो कि भाई क्या कितनी क्वेरीज जा रही हैं या कौन कौन से मॉडल हमारे लोड हो रहे हैं उस टाइम। तो इन सभी चीज़ों का वर्क हमारे पास सिर्फ डेवलपमेंट फेज़ में ही होता है, उनका काम हमें प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में बिल्कुल नहीं होता है। तो हमें क्या चीज़ करना है कि इन्हें हटाना है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में से। तो उसके लिए आपके पास सिर्फ एक कमांड होती है, कंपोजर इंस्टॉल प्रीफर डिस्क नो डेफ करके। आगे बढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं हमारे पास है कि यूज़ रेडिस, मेमकैस्ट और डायनेमोडीबी। तो जब भी आप चीज़ों को कैश करते हो, जैसे कि आप अपने डेटा को कैश कर रहे हो जो हमारे डेटाबेस से आ रहा है, या फिर आप कैश कर रहे हो अपनी चीज़ें जैसे कि क्यू हो गया, इन सब चीज़ों को आप कैश कर रहे हो, तो उस चीज़ में आपको रेडिस, मेमकैस्ट या डायनेमोडीबी आपको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्यू जॉब्स के लिए जब आप कोई ईमेल भेजते हो या फिर कुछ नोटिफिकेशन वगैरह भेजते हो, तो आप अपनी एक जॉब्स तैयार करते हो, वहाँ पे आप उसको क्यू कर देते हो और वो बैकएंड में आपके
आपके रन करते जाती है, तो उस टाइम आपको रेडिस, SQS या बीनस्टॉक ड्राइवर यूज़ करना चाहिए। डेटाबेस ड्राइवर आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। डेटाबेस ड्राइवर आप सिर्फ डेवलपमेंट फेज़ में यूज़ कीजिए तो ही अच्छा है, आप उसको प्रोडक्शन में यूज़ ना कीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आता है आपका सेशन करने के लिए, तो उस केस में आप डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं, रेडिस यूज़ कर सकते हैं, या फिर मेमकेस्ट या फिर डायनेमो ड्राइवर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं जिसमें कि है हमारे पास कि हम टास्क को क्यों कर सकें। तो जो भी आपके हैवी टास्क हैं, जैसे कि आप थर्ड पार्टी API से आप कुछ कनेक्शन करवाना चाहते हैं, करते हैं, या फिर आप कुछ ईमेल भेजना चाहते हैं किसी यूज़र को, और या फिर आपको ये एक लार्ज फाइल होती है जैसे कि हमारी CSV फाइलें हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लार्ज फाइलों को आप अपलोड करवाना चाहते हैं, तो उस केस में आप इस टास्क को आप क्यों कर दीजिए, ताकि आपकी जो फ्रंट एंड की जो चीज़ें हैं उस पर इसका कोई इफेक्ट ना आए, ठीक है। रिमूव अनयूज्ड सर्विसेज, तो जो हमारी नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारी रिमूव अनयूज्ड सर्विसेज। तो जब भी आप अपने लारावेल एप्लीकेशन को आप डेवलपमेंट करते हैं, तो उस टाइम आप देखेंगे कि आपको कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर आपको एक app.php नाम की फ़ाइल मिल जाएगी। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपके बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो आप अनयूज्ड हैं प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में, तो आप वहाँ पर आप इसको कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको उन सर्विसेज को आपको प्रोडक्शन में न डालना पड़े जिनको आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है हमारी वो है यूज़ ORM। तो लारावेल एप्लीकेशन जब आप बनाते हैं तो आप जानते हैं कि आप चीज़ों को आप ऑब्जेक्ट के तौर पे आप ट्रीट करते हो, और फिर आप उनके बीच में रिलेशनशिप बनाते हो, जैसे हैज़, मैनी, बिलोंग्स टू, इन सब चीज़ों को आप यूज़ करते हैं अपने मॉडल के अंदर। आप ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों का ही इस्तेमाल कीजिए, आप रॉ क्वेरी का आप इस्तेमाल मत कीजिए इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। तो आप जितना लारावेल की चीज़ों को आप एप्लीकेशन जो हमारा फ्रेमवर्क है जो वो प्रोवाइड करता है, अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो समझता है कि मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। बाद में आपको चेंजेस के टाइम भी आपको समझ में आता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, और ये काफ़ी सुपर फास्ट भी है, क्योंकि आप जब आप रॉ क्वेरीज लिखते हो तो आपको उसमें कुछ एरर की संभावना होती है या फिर कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लारावेल के ORM को आप इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट टिप है इसमें वो है मिनिफाई एंड बंडलिंग एसेट्स। तो जो भी आपके फोल्डर के अंदर या जो भी आपके प्रोजेक्ट के अंदर कुछ बंडल्स हैं, जैसे कि आपकी CSS है, JS है, इन सब को आपको मिनिफाई कर लेना चाहिए जितना से जितना हो सके, ठीक है। तो जैसे कि इसमें फर्स्ट में मैंने लिखा हुआ है कि इसमें आपको सिंगल फाइल आपको app.css आपको मिल जाती है। तो जब आप लारावेल webpack.mix.js देखेंगे, आपको थोड़ा उसे रीड करना चाहिए, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि जो आपकी मल्टीपल CSS फाइल है या मल्टीपल JS फाइल है, उनको कन्वर्ट करके आप एक सिंगल app.css या app.js फाइल बना सकते हैं, जिससे कि आपको मल्टीपल HTTP कॉल आपको नहीं करनी पड़ेगी आपके एसेट्स के लिए, आपके प्रोजेक्ट को, ठीक है। एक और चीज़ जो यहाँ पे बोनस पॉइंट है वो ये है हमारे पास कि लारावेल के अंदर ऐसी फंक्शनलिटी भी होती है या फिर ऐसे फीचर्स भी हैं जिससे कि आप अनयूज्ड CSS आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर से निकाल सकते हैं, अनयूज्ड CSS और अनयूज्ड JS, ठीक है। उस चीज़ के लिए आपको करना ये होगा कि आपको लारावेल मिक्स पर्ज CSS आपको पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसमें कि आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं npm इंस्टॉल लारावेल मिक्स पर्ज सेव टैब, और उसके बाद फिर आप उसको अपने webpack.mix.js के अंदर आप उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस कर देंगे, तो फिर आपकी जो अनयूज्ड CSS है, यानी कि जो CSS आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ नहीं कर रहे हैं, उनको वो हटा देगा वहाँ से। उन CSS का कोई काम नहीं है जो हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ ही नहीं हो रही हैं, तो हमें उसे बेसिकली हटा देना चाहिए, जो कि मिनिफाइड हो जाएगी हमारी। तो जितनी चीज़ें, जितने भी हमारे एसेट्स होंगे, जितने मिनिफाइड होंगे, वो उतनी ही तेज़ी से लोड होंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने मोस्टली चीज़ें कवर कर दी, बट अगर कुछ चीज़ें छूट गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।